मुझे याद है बचपन में समर हॉलीडेज के दोपहर में दूरदर्शन पर हम सत्यजित रे की सोनार केला देखा करते थे। तब से क्यूरियोसिटी थी कि क्या सच में ऐसी सोने जैसी फोर्ट राजस्थान के रेगिस्तान में है। वो फिल्म एक कहानी नहीं थी, उसने जैसलमेर को दुनिया के मैप में डाल दिया। और आज इतने सालों बाद मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ सत्यजित रे ने अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया। राजस्थान के मारवाड़ रीजन में थार डेजर्ट के बीच बसा सुनहरा शहर जैसलमेर। सूरज की रोशनी जब इस किले पे पड़ता है तो पूरा किला मानो सोने के चमक से ढल जाता है। 12वीं सेंचुरी में भाटी वंश के राजा रबल जैसल ने यह किला बनवाया था और तब से लेके आज तक यहाँ लोग रहते हैं। घर, दुकान, मंदिर, रेस्टोरेंट, मानो पूरा शहर ही इस किले के अंदर बसा हुआ है। ये दुनिया के फ्यू लिविंग फोर्ट में से एक है। मतलब यहाँ हिस्ट्री और डेली लाइफ एक साथ चलती है। थार रेगिस्तान की गर्मी में यहाँ टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। दूर तक ना कोई नदी, ना पेड़, न छाव, सिर्फ रेत के टीले जो हवा के साथ अपना रूप बदलते रहते हैं। इतनी हार्श वेदर होने के बाद भी यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल, ग्राउंडेड और एकदम खुश रहते हैं। लास्ट के 2 एपिसोड में आपने देखा हमने बैंगलोर से लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय किया चित्तौड़गढ़ तक। अब वक्त था राजस्थान का एक और रूप देखने का, द गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर। अरावली रेंज, जो भारत की सबसे पुरानी माउंटेन चेन में से मानी जाती है, पूरे लैंडस्केप को एक अलग ही टेक्सचर देती है। कहीं ग्रीन स्लोप्स, कहीं पत्थर के क्लिप्स और बीच बीच में छोटी छोटी विलेज। भिलवाड़ा के आउटस्कर्ट्स क्रॉस करते ही एक छोटी सी लेक ने हमें सरप्राइज कर दिया। जैसलमेर की तरफ हम जितना आगे बढ़ते रहे, हमने नोटिस किया यहाँ पे किलोमीटर्स तक फैली हुई विंडमिल्स। राजस्थान का ये वेस्टर्न पार्ट, स्पेशली जैसलमेर और बाड़मेर बेल्ट, इंडिया के सबसे विंडी रीजन्स में से एक है। थार डेजर्ट की फ्लैट और ओपन लैंडस्केप में हवा का प्रेशर और स्पीड दोनों होते हैं। इसी वजह से ये एरिया विंड एनर्जी के लिए परफेक्ट है। जब आप ऊँटों को ऐसे हाईवे के पास ऐसे खुले घूमते हुए देखते हैं, समझ जाइए आप पहुंच गए हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर। जैसलमेर में घूमने के लिए सबसे बढ़िया साधन है यहाँ पे ऑटो। पुराना शहर होने की वजह से इसकी गलियाँ बहुत ही पतली और संकड़ी हैं। हमारे कैप्टन श्री सुरेंद्र जी इन्हीं गलियों से लेके हमको इस शहर का इतिहास और वर्तमान दोनों ही बताएं।
চিনতে পারছো মুকুল? सोनार किला। बस इस चीज़ को देखने के लिए बैंगलोर से 3000 किलोमीटर का ड्राइव करके जैसलमेर में आया हूँ। आज आग के सामने सोनार किला देखने के लिए। गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर, सोनार किला। जैसलमेर का ये गोल्डन फोर्ट का नाम मिला है उसके येलोस्टोन के पत्थरों की वजह से। ये एशिया का सबसे पुराना लिविंग फोर्ट में से एक है जहां आप आज भी आके रह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं गोल्डन सिटी, हिंदी में कहते हैं स्वर्ण नगरी। किले का नाम है सोनार किला। सेकंड हमारे पे बिजनेस क्या है सर? टूरिस्ट का, और कोई बिजनेस नहीं है। वो भी टूरिस्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में कलकत्ता के डायरेक्टर सत्यजीत रे उन्होंने मूवी बनाया सोनार किला, हाँ गोल्डन फोर्ट। जब जो पहला टूरिस्ट आया था 1974 में, वो था कलकत्ता का। उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, और इन्होंने मोनोमेंट घोषित कर दिया जैसलमेर को। फोर्ट के अंदर दो समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। एक तरफ है हिंदू क्षत्रियों के घर और दूसरी तरफ जैन कम्युनिटी। अभी जिस स्थान पे आप खड़े हैं वो है जैसलमेर का सुंदरतम कलात्मक जैन मंदिर। 15th और 16th सेंचुरी के बीच बनी ये जैन मंदिर भगवान ऋषभ देव और तीर्थंकर परशुनाथ को समर्पित है। नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनी इस मंदिर की दीवारें येलो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर स्टोन की इंट्रिकेट कार्विंग्स आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है। এটা রাস্তা, কোন রাস্তা? আমাদের বাড়ির রাস্তা। কোনটা কোনটা তোমাদের বাড়ি? ওই দূরে ডান দিকে। मूवी का वो सीन जहां मुकुल इन गलियों में भाग रहा था अपने पुराने घर की तलाश में, आज मैं भी इन्हीं गलियों में था। वही हवा, वही रोशनी, वही खामोशी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस मूवी को यहाँ पे आके जी रहा हूँ। ये एक लौता ऐसा शहर है जहाँ घर पे शादी का न्योता, दीवारों पे गणेश जी की चित्र बना के किया जाता है। जैसलमेर सिर्फ अपने फोर्ट्स और हवेली के लिए ही नहीं बल्कि अपने येलोस्टोन से बनी हुई क्राफ्ट्स के लिए भी फेमस है। यहाँ के दुकानों में आपको येलोस्टोन से बनी हुई वेसल्स, पॉट्स और होम डेकोर आइटम्स मिल जाएंगे। ये सैंड स्टोन है, ये फॉसिल स्टोन है, इसके अंदर मिनरल्स पाए गए हैं। अच्छा। लेप्टोपेसिस वैक्ट्रिया, ओह, उसका आप देखो ना। करीब अच्छा। 1800 करोड़ साल पहले ये जगह पूरा समुंदर के अंदर थी। जब समुंदर का पानी सूख के डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई, उसी के सीबेड से मिला ये येलो सैंडस्टोन। कब से दुकान आपकी है ये वाली? हमारी पुरानी दुकान तो किले के अंदर है। अच्छा। वो 55 साल हो गए। हाँ हाँ, ये 20 साल हो ये गए। 20 साल हो गए। आपका नाम? मेरा सिद्धार्थ जैन है। आप कभी भी आओ जैसलमेर, पटवावली, कलेक्टर पैराडाइज। फोर्ट के बाद अगर कोई जगह जैसलमेर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है तो वो है पटवानों की हवेली। तो पटवा के 5 बेटे थे, 5 बेटों में 5 हवेलियां बनी, 5 बाड़ी। एक हवेली को बनाने में समय लगा 12 साल। 5 हवेलियां हैं, ऊपर बनने से समय लगा 7 साल। इसको बनवाया था गोमनचंद पटवा ने, जो उस ज़माने के सबसे बड़े रिच ट्रेडर और बैंकर थे, और उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए ये 5 हवेली बनवाई। इन हवेलियों की फसाड जैसलमेर का आइडेंटिटी बन गया है। इतनी डिटेल कार्विंग इसके बैल्कनीज और दीवारों में है, ऐसा लगता है कि जैसे स्टोन में एम्ब्रॉयडरी का काम कर दिया गया हो।
14वीं सेंचुरी में महारावल गढ़सी ने इस लेक को बनवाया था और तब से ये जैसलमेर का मेन पानी का सोर्स है। गढ़ीसर लेक का सबसे खूबसूरत पार्ट है यहाँ की मछलियाँ, जिनको आप आके यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जब किले की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और उनके लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तो राजा ने अपने लिए एक नया महल किले के बाहर बनवाया, जिसे आज हम मंदिर पैलेस के नाम से जानते हैं। ताजेदौर बोलते इसी को मंदिर पैलेस, इसी को सिटी पैलेस, इसी को बादल विला, चीज एक नाम अनेक रखे गए हैं। यहाँ के जो राजा है उनका नाम है चैतन्य राज सिंह घाटी। अभी भी पहले राजचंद्र था, पहले राजा के साथ पब्लिक चलते थे, पब्लिक के साथ राजा चलता, उनका कलयुग। ये शायद इंडिया का कुछ ही किलों में से एक है जहाँ राजा खुद किले के बाहर रहते हैं। वैसे जैसलमेर आना हुआ और यहाँ का घेवर और जलेबी ट्राई नहीं किए तो फिर क्या किए। और इसी को चखने के लिए हम लोग आके पहुँचे धनराज रणमल भाटिया जी की दुकान में, जिसके घेवर और लड्डू पूरे जैसलमेर में फेमस है। देसी घी, केसर, इलायची, ड्राई फ्रूट से बनता है। 7 डेज इसकी लाइफ है विदाउट क्रीम। जैसलमेर के चमकते शहर से दूर एक ऐसी जगह है जहाँ कहानियाँ हवा के साथ चलती हैं, और उनमें से एक है कुलधरा। आज जो सूना और बिखरा घर यहाँ देख रहे हैं, किसी टाइम पर वो पाली ब्राह्मण की बस्ती थी। कहानी कहती है कि जैसलमेर की वजीर सलीम सिंह ने एक ब्राह्मण लड़की से शादी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कास्ट और लाइफस्टाइल के फर्क के कारण ये शादी संभव नहीं थी। दबाव और अपमान से तंग आकर कुलधरा के लोग एक रात अपना घर छोड़कर चले गए, पर जाने से पहले कह गए कि कोई भी यहाँ कभी बस नहीं पाएगा। तब से लेके आज तक ये गांव वैसे ही खाली पड़ा है। लोग इसे हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं, लेकिन ये भी सच हो सकता है कि पूरा एरिया किसी अर्थक्वेक के बाद छोड़ा गया हो। तो इसी के साथ हमारी सुनहरी नगरी जैसलमेर का सफ़र ख़त्म होता है। फिर मौका मिला तो दोबारा आने का वादा करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नए सफ़र में। तब तक के लिए बने रहिए स्पाइस रूट डायरीज के साथ।